अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, आज का व्लॉग बहुत कमाल का होने वाला है। आप लोग देखेंगे मैंने क्या-क्या पकाया, क्या शॉपिंग की। और जी, जो लोग न्यू हैं चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत मज़े-मज़े की आज रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे स्कूल। सब जगहों पे छुट्टियाँ हो गई हैं। मेरे बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई कि उनका थर्ड टर्म चल रहा है और इंशाल्लाह इस सैटरडे को उनकी फर्स्ट छुट्टी होगी 22 दिसंबर को। और जी, जब बच्चे हस्बैंड सब ऑफ़िस चले जाएँ, अपने-अपने कामों पे चले जाते हैं ना, जो आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है या परिंदे रखे हुए हैं या तोते रखे हुए हैं तो वो आपका बहुत दिल लगाते हैं। मैं सारे काम जब कर लेती हूँ ना तो इनका खाना चेक करती हूँ, सीढ़ियों के पास में आके इनसे बातें करती हूँ और ये दोनों आपस में कभी कोई शरारत कर रहे होते हैं, आपस में लगे होते हैं। तो बहरहाल इनका खाना वगैरह मैंने चेक किया। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मेरा शॉपिंग बैग ये काफ़ी दिन से मेरी कबर्ड में पड़ा हुआ था और मैंने इन चीज़ों को सेट नहीं किया था। आज मैं इनको सेट करने लगी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शादियों का जब सीज़न था ना तो मैंने ये शॉपिंग जब की हुई है, लेकिन मैंने अभी तक ना इनको सेट किया है और ना आप लोगों को दिखाया है। तो ये मैंने लिए थे स्टॉलर्स गरम वूल की छोटी-छोटी शॉल्स कह लें या स्टॉलर्स कह लें। ये वाली शॉल्स ही थी, बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन स्टॉलर टाइप थी। और जी, नीचे वाले 2 स्टॉलर थे गरम होते हैं तो अगर आप इनको लिपेटी रखेंगे ना, अक्सर ख़वातीन के सर में दर्द रहता है या ठंड लग जाती है। तो ये मेरा तो कमाल का तजुर्बा है कि छोटी-छोटी स्टॉलर मैं इसको इसलिए खोल के दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सर को, कानों को इतना अच्छा कवर करता है। और जी, ये अगर आपके पास गरम वाले स्टॉलर्स होंगे ना तो आपके सर को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, कैप-शैप पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये एक अदर जर्सी है जो कि मैं लेने तो स्वेटर गई थी, जो हाफ स्लीव स्वेटर होता है ना वो लेने गई थी। फुल स्लीव जो होती है जर्सी इसको बोलते हैं। तो ये कभी-कभी हस्बैंड को भी कोई चीज़ ऐसी पसंद आती है, वो कहते हैं ले लो अच्छी लग रही है, तो मैंने फिर उनका दिल रखने के लिए ले ली। बहरहाल अच्छी है और जी, सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ है। अभी तक मैंने ये नहीं पहनी लेकिन सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं आऊँगी-जाऊँगी जब इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। इसमें ये बड़ी-सी कोई सेफ्टी पिन भी लगी, इसका भी कोई फ़ंक्शन है। अभी मैंने इसको गौर नहीं किया कि ये कहाँ पे लगेगी और कैसे लगेगी। बहरहाल तो ये जी जर्सी थी। और जी, इसके बाद और जब औरत या कोई भी लड़की बाज़ार चली जाती है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। और जी, मैंने जब मैं गई थी ना इसमें मैंने अपने से ही रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। तो ये मेरा फ़ेस वॉश है जो कि अरसा दराज से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत टाइम से। जब मैं कॉलेज में थी ना, जब से मुझे ये सूट किया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा और वैराइटीज़ भी हैं हॉलीवुड में। तो ये 2 इन 1 फ़िलहाल मैं लेके आई थी। स्क्रब वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जी, ये 2 बॉडी स्प्रे थी। गर्मियों में तो हमें जो ज़रूरत होती है बॉडी स्प्रे की, लेकिन जो सर्दियों में ज़रूरत होती है, आपस की बात है, इतना हम पैक होके रह रहे होते हैं। अगर हमें महकता हुआ कुछ रखता है तो वो है बॉडी स्प्रे। लेकिन हमें जल्दी 2 से 3 दिन बाद नहा भी लेना चाहिए, लेकिन बॉडी स्प्रे भी बड़ा अच्छा कमाल दिखाता है। तो जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है क्लींजिंग करने के लिए बहुत अच्छा एक टूल जो मैं लेके आई थी और मुझे बड़ा इससे फ़ायदा हो रहा है। मेकअप शेकअप मैंने इसी से ही उतारा और मैं लोशन लगा के भी इससे क्लींजिंग सा कर लेती हूँ फेस पे, तो बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो जी, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करती हैं अपने बालों के लिए। कई अपने बालों को चुटिया बना के रखती हैं, कई कुछ करती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी अक्सर मेरी नकल उतारते हैं। वो कहते हैं तुमने बालों का क्या हेयर स्टाइल बनवाना, तुम तो गोल करती हो और ये कैचर लगा लेती हो। तो मैं इतने मेरे पास एक कैचर कहते हैं, आप लोग पता नहीं इनको क्या कहते होगे, मैं तो इसको कैचर बोलती हूँ। और जी, ये मेरे बालों को हर वक़्त काबू किए रखते हैं। और जी, सो के उठती हूँ फ़ौरन ही इसको लगा लेती हूँ, काम करती हूँ ये लगा लेती हूँ। तो जी, मुझे इतने दिन से ये मिल नहीं रहे थे और यहाँ पे इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल बना है, वहाँ पे मैं गई। इतने रीज़नेबल और इतनी खूबसूरत वैरायटी थी, यकीन करें कि मैं लेती जा रही थी और मेरे हस्बैंड कहते बस कर दो, इतने ज़्यादा हो गए। तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी और मेरी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, अक्सर ये गुम हो जाते हैं बेडों के नीचे से ही, बेड के नीचे से मिलते हैं या कहीं कहीं पे लटका हुआ मिलता है। तो ये मैं जगह-जगह लगा देती हूँ कि मुझे तंगी ना हो, जब मेरी नज़र पड़े और मुझे मिल जाए।
इनकी शॉपिंग की और जी दूसरों की शॉपिंग देखते हुए मज़ा आता है ना, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अच्छा जी, हेयर बैंड अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं बस अल्लाह ताला की तरफ से बेटी नहीं है मेरे पास, तो बहुत मिस करती हूँ बेटी को और ये छोटी-छोटी हेयर बैंड और पोनियाँ-शोनियाँ मैं ले आती हूँ। मैं जब इनको लेके आती हूँ, मैं रात को चुटिया बना के सोती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह करते हैं और इसको उड़ा देते हैं गुलेल की तरह, जो आपको नज़र आ रही है साइड पे तस्वीर। मैंने जब ये गूगल पे सर्च की तो इसको गुलेल ही लिखा हुआ था। तो जी इस तरह ये उड़ा देते हैं और मेरी सारी ये हेयर बैंड गायब हो जाती हैं। कभी कोई सेफ के ऊपर से मिलती है और कभी कहीं ये मेरे बच्चों का मशगला है मम्मा की ये पोनियाँ उड़ाने का। तो कई घरों की कितनी मज़े की बातें होती हैं ना छोटी-छोटी। तो जी ये मेरी शॉपिंग थी, मैंने लिए थे 2 बंद शूज़, वो मैंने इस्तेमाल कर लिए थे, तो वो मैंने नहीं दिखाए, मेट्रो से लेके आई थी, बहुत अच्छे कंफर्टेबल सर्दियों में अगर आपके पास कंफर्टेबल पम्प्स टाइप हो ना, तो आप हर जगह उनको पहन के जा सकते हैं। तो जी छोटी-छोटी शॉपिंग की, कुछ मैंने शादियों में ज्वेलरी यूज़ कर ली, कुछ मैंने इंडियन स्टाइल की झुमकियाँ वगैरह ली थी, वो मैंने इस्तेमाल कर ली थी। जो कुछ मेरे शॉपिंग बैग में इस वक़्त मौजूद था, वो मैंने सब आपको दिखा दिया। तो जी चलते हैं कुकिंग टाइम हो गया मेरा और मैं आ गई थी किचन में। किचन में आज क्या बना था, अगर आपने मज़ेदार कढ़ी बनानी है ना, तो टाइम से उसको बनाएँ और अच्छा-सा उसको पकाएँ। मेरी अम्मी कहती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे आमीन, वो कहती होती थी कढ़ी जब ही मज़ेदार लगती है जब वो बहुत अच्छी पकी हो ना। तो मैंने इसको बहुत टाइम से रख दिया था चूल्हे पे, वो आहिस्ता-आहिस्ता पकती रही। एक साइड पे मैं बनाने लग गई थी पकोड़े और ये मेरी मोस्ट फ़ेवरेट बहुत मुझे पसंद है और जी मैं अपने नेबर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर देती हूँ 3 से 4 घरों में और ये फाइनल लुक थी इसकी और मेरे बच्चों की भी बहुत फ़ेवरेट है। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है और मैं घर में ताज़ा दही जमा के फिर उसका बनाती हूँ। तो जी 1 घंटे बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, 1 घंटे के बाद मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, ये देखें जी सौगात आ गई है सर्दियों की, बहुत मज़ेदार और जी थोड़ी मुश्किल होती है बनाने एक बंदे के लिए। मैंने अकेली ने बनाई और ये है चावलों की पिनिया, चावलों का आटा है ये, नए चावलों का आटा। जब नए चावल आते हैं ना तो उनको मतलब अगर चक्की की सहूलत है चक्की में, वरना आपके पास ग्राइंडर डब्बी होती है उससे मैंने ये चक्की से हमें गिफ्ट आता है हर जब भी नए चावल आते हैं तो हमें गिफ्ट आता है। इस आटे को मैंने डाल दिया था एक पतीली में, उसे मैं भून रही थी और एक तरफ गुड़ था ताज़ा, देखने में पता लग रहा है कितना अच्छा गुड़ है। तो जी 2 एंड हाफ केजी मेरे पास आटा था चावलों का, मतलब 2.5 किलो और जी उसमें 1 एंड हाफ केजी गुड़ जाएगा, 1.5 किलो गुड़ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कूट लिया था और अब इसको एक साइड पे आटे को हम भूनेंगे और मुसलसल भूनेंगे, इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ हम गुड़ की चास बना लेंगे। बस 1 ग्लास स्टील का भर के आपने डालना है, ज़्यादा पानी नहीं करना। इन चीज़ों को बनाने के लिए ना आपको थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, फिर ये चीज़ें ना थोड़ी अच्छी और परफेक्ट बनती हैं। जब मैं बना रही थी ना ये सारा कुछ, तो मैं खुद से अपने आप से ही बातें कर रही थी कि जब लड़की की शादी नहीं होती ना, वो कैसे होती है। मेरी लाइफ़ भी ऐसी थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, भाभियाँ थी, बहनें थी, बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है और मैं खुद से हँस रही थी कि मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ, इतना मुश्किल काम कर रही हूँ। इलाकों-इलाकों की बात होती है, हमारे मेरा जहाँ मेका है ना, वहाँ पे ये मैंने नहीं खाई थी, पहली दफ़ा मैंने अपने ससुराल में ही खाई कि नए चावल होते हैं, उनका आटा होता है और उनकी फिर पिनियाँ बनती हैं। तो मैंने अपने ससुराल में ही आके खाई, मेरे मेके में मैंने नहीं खाई थी। मैं ऐसे कहूँ दूसरी वो होती है ना अलसी की पिनिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो खाई हुई थी। बहरहाल ये तिल थे वाइट कलर के, इनको मैंने फ्राई कर लिया था और ये मूँगफली थी, इसको छील लिया था और भी आप कुछ भी डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मेवा डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन आप उसको थोड़ा-सा ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना, तो वो थोड़ा-सा उसकी की मुद्दत बढ़ जाती है। अच्छा जी, चास बन गई थी, इसको मैंने छान लिया था, दूसरे बर्तन में छानना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके गुड़ की चास बनाएँ, उसमें छोटे-छोटे से तिनके मौजूद होते हैं, वो स्ट्रेन हो जाते हैं। फिर जी आप इसमें देसी घी, मैंने ये देसी घी लिया है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, दूसरा घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है और कितना डालना है ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी ये तकरीबन 1 पाव के करीब था जो मैंने इसमें डाल दिया और जी इसको भी अच्छे तरीके से हम इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो यकीन करें कि अगर आप सर्दियों में कुछ ना कुछ बनाते रहें ना,
तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड या आपके घर वाले जो भी हैं वो ना किचन में आते-जाते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और सर्दियों में ये वाली सौगातें बनती रहनी चाहिए कि अलसी की पिनिया बन गई, पंजीरी हो गई, दाल का हलवा हो गया और चावलों की पिनिया हो गई, और चावलों की पिनिया अक्सर जगहों पे बहुत पसंद की जाती हैं। तो जी ये चास जब रेडी हो जाएगी, आपने थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके देखना है, हाथ से पता लग जाता है कि अब रेडी हो रही है। और एक तरफ मैंने आटा निकाल दिया था, जो चावलों का आटा था ना, उसको मैंने एक परात में अच्छे तरीके से निकाल दिया है और इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी। ये देखिए इसमें से कितना आपको नज़र आ रहा है, स्टीम निकल रहा है, धुआँ निकल रहा है, तो इसको ज़रा नॉर्मल सा हो जाएगा। और जैसे हम आटा गूँदने के लिए परात में आटा करते हैं ना तरतीब से, बीच में इसमें से थोड़े से जगह बना लूँगी, और जो हमारे पास गुड़ की चास थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें इस तरह। अकेले मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में अकेले बनाई हैं, अदरवाइज़ हमेशा मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ होती थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और जी फिर कभी मेरी नंद होती थी या हम मेरी जेठानी, जब भी कभी बनाना हो, ऐसा काम करना हो, तो 1, 2, 3, 4 लोग होते हैं कि आज ये काम होना है तो हम एक साथ हों। तो जी मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की, लेकिन वो ऑफ़िस थे, तो फिर मैंने खुद ही सोचा मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने ये बनानी शुरू की, और यकीन करें इशा की अज़ान हो गई और तकरीबन रात के 9 बज गए मगरिब के बाद से, क्योंकि एक अकेले बंदे का काम नहीं है। अगर ज़्यादा है, अगर थोड़े से चावलों का आटा है ना, फिर अकेला बंदा बना सकता है। अगर ज़्यादा चावल है ना, जैसे 2 एंड हाफ केजी था, तो मेरे लिए ज़्यादा थे, यानी मैंने और भी काम साथ-साथ कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। बहरहाल सारा कुछ डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और ये देखें, इस तरह से आपने इसको गोल-गोल, आपकी मर्ज़ी, आप कैसा साइज़, कैसी शेप क्या करना चाहते हैं, आपकी अपना किचन है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी इसकी शेप बनाएँ, और मज़े-मज़े से फिर इसको 2 से 3 हफ़्ते तकरीबन हम इसको आराम से खाएँगे। किचन में किसी भी डब्बे में डाल के इसको रख दें, और बच्चे या कोई मेहमान आ जाता है चाय के साथ, मैं भी किसी के घर गई थी, वहाँ पे भी मुझे यही सौगातें खाने को मिली चाय के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। डिफ़रेंट कलर के उन्होंने कलर कह रही हूँ, डिफ़रेंट चीज़ों की उन्होंने पिनियाँ बनाई हुई, तो ये देखिए मेरा हाथ रेड हो गया। इतना ग इसको गरम-गरम की ही पिनियाँ बनानी होती हैं, और मैं अकेली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। मैं इतना थक गई थी, तो कुछ इसलिए भी दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को ये व्लॉग दिखाना है, ताकि उनको पता चले मैंने कितनी मेहनत से ये सारी बनाई है। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनके घरों में भी नए चावल हैं, थोड़ा-सा ग्राइंड कर लें उनको अपने ग्राइंडर की डब्बी में, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बहुत मज़ा आएगा, चाय के साथ आप ज़रूर एन्जॉय करेंगे। मैंने अपने नेबर्स में भिजवाए, और उनकी तरफ से मुझे ये वाली अलसी की और सूजी की पिनियाँ रिसीव हुई। मैंने अपने चावलों की भेजी थी, उन्होंने ये वाली भेजी हैं। तो ये भी, अगर किसी को, मुझे अलसी की पिनियाँ नहीं बनानी आती, किसी को ये भी बनानी आती है, तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। कहते हैं कि ये बहुत गरम और बहुत अच्छी होती हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।